दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है और शादी की पहली रात वो कमरे में अपनी बैठी थी। तभी उसका पति वहां पहुंचता है और उसका खूबसूरत चेहरा देखकर कहता है, ओहो, कितनी सुंदर हो तुम, कहीं तुम्हें मेरी नजर न लग जाए। तभी वो दुल्हन रोने लगती है। तो उसका पति कहता है, क्या हुआ, किसे याद कर रही हो? वो कहती है, इससे आपको क्या मतलब? तो लड़का कहता है, अरे क्या बात कर रही हो, तुम मेरी पत्नी हो। मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अगर मुझे मतलब नहीं होगा तो फिर किसे होगा? मैं तुम्हें जिंदगी भर हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। तो वो कहती है, यही तो बात है कि आप मुझे जिंदगी भर हंसते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। आज की रात मुझे आपकी बाहों में होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा इस कमरे में दम घुट जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही इमोशनल कहानी है, बहुत ही रोचक कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की एक लड़की जिसका नाम सुहानी होता है। सुहानी बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसको कॉलेज भेजते हुए उसके पिता और उसके भाई का सख्त हिदायत था कि कहीं यारी दोस्ती मत करना। अगर कहीं ऐसा हम लोग को सुनने को मिला, अगर हमारे कानों तक अगर ये बात पहुंचती है तो तुम्हारा कॉलेज आना और जाना बंद हो जाएगा। दोस्तों, एक दिन सुहानी का पेपर था। जब वो पेपर देने जा रही थी तो रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो जाती है और सुहानी के घर से जो कॉलेज था वो 6 किलोमीटर दूर था, लेकिन सुहानी का जो साइकिल खराब हुआ था वो घर से अभी 2 ही किलोमीटर चली थी। तो वहीं 2 किलोमीटर के आसपास में एक मार्केट था, वहां पे एक दुकान था, परचून की दुकान थी जहाँ से गिफ्ट वगैरह लेते थे, जहाँ से कॉपी किताब बहुत सारी चीज़ें जो है, जिसको चूड़ी कंगन और इस तरह की जो भी गिफ्ट आइटम लेना होता था वो वहीं से लिया करती थी। उस दुकान पे जाती है और सुहानी बोलती है कि भैया, आप मेरी एक मदद कर दो। तो उस दुकान का जो मालिक होता है उसका नाम होता है राजेश। राजेश बोलता है, क्या बात है, बताओ। तो सुहानी बोलती है, मेरा साइकिल पंचर हो गया है, खराब हो गया है और मुझे पेपर देने जाना है, बहुत अर्जेंट है, मेरे पास समय भी कम है। अगर आप मुझे अपना साइकिल दे दें तो मैं वहां पहुंच पाऊंगी। तो दोस्तों, ये बात सुनकर जो राजेश होता है वो बोलता है, देखो मेरे पास साइकिल तो नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है। अगर तुम चाहो तो मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चल चलो। तो सुहानी बोलती है, ठीक है। फिर सुहानी बोलती है कि जल्दी चलो, कहीं लेट हो जाएगा तो मेरा पेपर भी छूट जाएगा। तो राजेश बोलता है, मैं तैयार ही हूँ, मुझे तैयार नहीं होना है, बस चल ही रहा हूँ। तो स्कूटी निकालता है और उस पर सुहानी बैठ जाती है। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। जब रास्ते में पहुंचते हैं, आधे रास्ते, तो राजेश पूछता है, अगर तुम्हें इस तरह बैठे मेरे स्कूटी पे अगर कोई देख लिया तो क्या होगा? तो सुहानी बोलती है, कोई देखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे घर वाला कोई नहीं होना चाहिए। तो बोलता है, क्यों? क्योंकि अगर मेरे घर वाला कोई अगर देख लेगा तो मुझे मुझे मार डालेगा। तो राजेश बोलता है, तब तो मुझे भी मार डालेगा अगर ऐसा देख लिया तो सुहानी बोलती है कि देखो, डरने की बात नहीं है, तुम चलो, अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं देख लूंगी। तो सुहानी और राजेश तकरीबन 10 मिनट लगता है, वो पहुंच जाते हैं, क्योंकि राजेश के दुकान से उसके कॉलेज की दूरी 4 किलोमीटर थी। तो वो दोनों वहां पहुंचते हैं। फिर वहां सुहानी उतर जाती है। तो राजेश बोलता है, तुम्हारा पेपर कब खत्म होगा? तो सुहानी बोलती है कि 11 बजे। क्या है बताओ? तो राजेश बोलता है कि मैं तुम्हें उस समय लेने आऊंगा। तो बोलती है कि ऐसा तुम्हें नहीं करना है, मैं यहाँ पे कॉलेज में मेरी दोस्त है सब, किसी न किसी के साइकिल से मैं बैठकर चली आऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तुम अपना फोन मुझे दे दो, मैं अपने भैया को फोन कर देती हूँ, या तो वो मुझे लेने आ जाएंगे। तो फिर सोचती है कि अगर मैं आपके फोन से फोन करूंगी
तो मेरे भैया सोचेंगे कि तुम किसी लड़के के फ़ोन से क्यों फ़ोन की, तुम किसी औरत की ले ली होती, किसी लड़की के फ़ोन से मुझे की होती, तो ये अलग दिक्कत हो जाएगा, इसलिए तुम रहने दो, मैं किसी के साथ चली आऊँगी। तो फिर राजेश वहाँ से छोड़ने के बाद ये घर चला आता है। घर आने के बाद अपना सारा काम निपटाता है। निपटाने के बाद वो ठीक 10 बजे वहाँ पे पहुँच जाता है, क्योंकि सुहानी का 11 बजे छुट्टी होना था। तो जब 11 बजे छुट्टी होता है, जब सुहानी निकलती है तो अपने दोस्तों के साथ आती है। तो राजेश बुलाता है, आवाज़ लगाता है, तो सुहानी बोलती है कि तुम क्यों आए लेने के लिए, मैं चली आती। तो उसकी जो सहेलियाँ होती हैं, उसके साथ जो 4-5 ग्रुप की दोस्त होती हैं, वो बोलती हैं, अरे क्या बात है, सुबह छोड़ने भी आए और इस समय लेने भी आ गए, आखिर क्या मामला है। तो राजेश बोलता है, भगवान ना करे तुम्हारी भी कभी साइकिल खराब हो और तुम्हारा पेपर छूट जाए, क्योंकि मैं तो इतना मेहरबान नहीं होता, लेकिन अभी मैं सिर्फ सुहानी के लिए आया हूँ और सुहानी को ले जाने आया हूँ। तो राजेश बोलता है, सुहानी से बैठो, फिर चलते हैं। तो सुहानी भी बैठ जाती है, फिर दोनों वहाँ से चल देते हैं। फिर रास्ते में जब पहुँचते हैं तो सुहानी पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम्हारे लिए हम आए हैं, वो मेरी दोस्त जो है वो क्या सोच रही होगी। तो राजेश बोलता है, क्या सोच रही होगी। तो बोलती है, देखो इतना अनजान न बनो, तुम्हें सब कुछ पता है। तो फिर ये बातें करते वो फिर अपने दुकान पे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वहाँ उसे छोड़ देता है। फिर सुहानी साइकिल अपना उठाना शुरू करती है कि मैं इसे ऐसे ही लेकर चली जाऊंगी। तो राजेश बोलता है, देखो मेरे बगल में दुकान है, वो अभी खुलेगा, तो मैं तुम्हारा साइकिल सही करा दूंगा, मैं अभी दे आता हूँ, और जैसे सही हो जाएगा वो तुम्हें यहाँ दे देगा, फिर तुम चली जाना। तो बोलती है ठीक है, और वहाँ पे बैठ जाती है। तो राजेश भी अपना दुकान खोलकर और वहाँ पे उसके लिए चाय और समोसे मंगा देता है। फिर सुहानी वहाँ पे चाय और समोसे खाती है। तभी उसकी जो ग्रुप की सहेलियाँ थी उस रास्ते से आ रही थी और इसे चाय और समोसा खाते देख बोलती हैं, क्या बात है सुहानी, तुम अकेले अकेले चाय और समोसे खा रही हो, हम लोगों को नहीं खिलाती हो या हमारे साथ नहीं खाती हो ताकि हमें खिलाना पड़े। तो सुहानी बोलती है कि ये देखो, मैं नहीं, इन्होंने ही मुझे खिलाया है, इन्होंने ही मेरे लिए मंगाया है। तो उसकी जो ग्रुप की लड़कियां होती है बोलती है, भैया क्या बात है, आप इतने मेहरबान हो, 1 रुपया तो छोड़ते नहीं हो किसी सामान में, लेकिन यहाँ पे सुहानी को चाय और समोसे खिला रहे हो। तो वो सब भी इस बात को कहकर मजे लेने लगती है, क्योंकि राजेश जो होता है इन्हीं की उम्र का होता है। फिर वहाँ से जब साइकिल सही हो जाता है सुहानी का, तो वहाँ पे वो जो दुकानदार होता है ले जाकर देता है। फिर वहाँ सुहानी जो है जाने लगती है। वही जो 10 मिनट का जो समय होता है, उसी समय के दौरान वो ऐसा समय होता है जैसे सुबह होते ही सूरज निकल आता है, वैसे उम्र होते ही मोहब्बत हो जाती है। उसी 10 से 12 मिनट में सुहानी और राजेश की बेइंतहा जो है मोहब्बत हो जाती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को इतना चाहने लगते हैं कि पूछो ही मत। फिर वहाँ से सुहानी चली जाती है अपने घर, और घर जब जाती है फिर उसे जब भी आना होता है तो इसके दुकान से होकर जाती है, क्योंकि इन दोनों में इतना प्यार चल रहा होता है। फिर दोनों बातें करते रहते हैं और धीरे धीरे ऐसा माहौल आ जाता है कि दोनों शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब सुहानी बीए की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है तो उसके पिताजी उसके शादी के लिए लड़के देखने लगते हैं। जब यह बात सुहानी को पता चलता है, क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि जो भी माँ बाप होते हैं, लड़की बीए कर ली तो उसके लिए शादी देखना शुरू कर देते हैं, उसकी शादी कर देते हैं। ऐसा ही होता है सुहानी के साथ। जब सुहानी को यह बात पता चलता है तो वो अपने भाभी के पास जाती है और बोलती है कि भाभी मेरी शादी राजेश से करवा दो। तो उसकी भाभी बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सुहानी बोलती है, मैं राजेश से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं सकती। तो जो सुहानी की भाभी होती है वो बोलती है, देखो जिंदगी में ऐसा ही होता है कि तुम प्यार किसी और से करोगी और शादी कहीं और पे होता है। पता नहीं ये क्या लीला है कि प्यार करने वाले गलत हैं या जहाँ शादी होती है ये गलत है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं किसी से बताना मत, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ और मैं तुम्हें अपना समझ के बता रही हूँ कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं प्यार किसी और से करती थी
और मेरी शादी यहाँ पे हो गई। तो आज देखो इस घर में गुजारा कर रही हूँ। ऐसे ही होता है ज़िंदगी में, प्यार कहीं और होता है और शादी कहीं और कर दी जाती है। ये बहुत लोगों के साथ होता है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। फिर सुहानी इस बात को सुनती है और राजेश से जाकर बताती है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, मेरे पिताजी मेरे लिए लड़का देख रहे हैं। अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ, अगर बात नहीं हुआ तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। तो राजेश कहता है ठीक है, देखो मैं अपने पिताजी से बात करता हूँ, अगर मेरे पिताजी मान जाएंगे तो और अच्छी बात है। तो उसके पिताजी तो मान जाते हैं राजेश के, और वो अपने पिता को मनाने के बाद राजेश बोलता है मैं सुहानी से ही शादी करूंगा। तो जो राजेश के पिता होते हैं वो पहुंच जाते हैं सुहानी के घर। तो सुहानी के जो पिता होते हैं उनकी और उनकी दोस्ती भी पहले से होती है। तो सुहानी के पिता बोलते हैं आओ सेठ जी, क्या बात है, कैसे आज इधर आना हुआ। तो राजेश के पिताजी बोलते हैं देखो ऐसे ऐसी बात है, और आपकी बेटी मेरे बेटे से प्यार करती है और मेरा भी बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है। मैं चाहता हूँ इन दोनों की शादी कर दी जाए। ये बात सुनकर सुहानी के पिता हैरान हो जाते हैं और तुरंत सुहानी को वहाँ बुलाते हैं। तो सुहानी वहाँ पहुँचती है और वो डर के मारे कांप रही होती है। तो जो सुहानी के पिता होते हैं वो पूछते हैं क्या ये बात सही है। तो सुहानी बोलती है नहीं पिताजी, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है और ना ही मैं ऐसा करती हूँ। जो भी है इनकी गलत फहमी है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो फिर बोलते हैं ठीक है जाओ। फिर राजेश के जो पिताजी होते हैं उनको बोलते हैं आपने सुन लिया, अगर आप सुन लिए हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर राजेश के पिता पहुँचते हैं अपने घर और राजेश से बोलते हैं बेटा मेरी तो बहुत बेइज्जती हुई, और सुहानी जिसे तुम कहते हो कि वो मुझे प्यार करती है उसने ऐसा ऐसा बोला। फिर अगले ही दिन सुहानी मार्केट में पहुंचती है और सीधा राजेश के घर पहुंचती है, और राजेश के घर जाने के बाद वहां राजेश से बताती है कि ऐसी ऐसी बात है, और उसके पिताजी होते हैं उनसे भी माफ़ी मांगती है और रोने लगती है कि बोलती है कि मैं वहाँ पे डर गई थी, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। तो राजेश के पिताजी उसे माफ़ कर देते हैं। फिर सुहानी बोलती है राजेश से कि अब बताओ अब क्या होगा, हम लोग कैसे शादी करेंगे। तो राजेश बोलता है कि देखो मेरे पिताजी तैयार हैं, तुम चाहो तो हम दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं। तो सुहानी बोलती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैं ऐसा की तो मेरे पिताजी और मेरे भाई का जो मान सम्मान है उनको काफ़ी दुख पहुंचेगा। तो बोलता है ठीक है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि सुहानी के पिताजी सुहानी की शादी साहिल से करवा देते हैं, जो लड़का देख रखे थे उसी लड़के से शादी करवाते हैं, और फिर दोनों की शादी हो जाती है और सुहानी उस लड़के के साथ चली जाती है। तो दोस्तों उस समय वो लड़का साहिल जब सुहानी के कमरे में पहुंचता है तो उसके चेहरे को देखता है और उसकी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है। तभी सुहानी वहां रोने लगती है। तो पूछता है क्या बात है, मुझे बताओ। तो बोलती है आपको इससे मतलब क्या है। तो साहिल बोलता है मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे पता होना चाहिए आखिर क्या बात है, तुम किसे याद करके रो रही हो। फिर वहाँ पे सुहानी पूरी सच्चाई बताती है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, मैं राजेश नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और मेरी शादी यहाँ पे की गई है। तो साहिल बोलता है देखो मैं तुम्हें हंसते और मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम पूरी जो सच्चाई है वो मुझे बता दो, फिर जो जैसा होगा वो देखा जाएगा। तो सुहानी इसको बताती है पूरी कहानी कि ऐसे ऐसे हुआ था और हम दोनों की शादी फिर नहीं हुई और यहाँ पे आपसे शादी करा दी गई, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ और मैं रो रही हूँ। फिर साहिल बोलता है देखो ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे भाई ने शादी तुम्हारी मेरे साथ करा दिया, तुम किसी और के साथ घूमती थी, तुम किसी और के साथ प्यार करती हो, तो ये काफ़ी गलत बात है और हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। अब बताओ जो शादी में जो पैसे लगे हैं 10 लाख मेरे भी लगे हैं, तुम्हारे पिताजी के भी लगे हैं, और नए नए रिश्तों का जो निर्माण हुआ है उसका क्या। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे भाई ने हमारे साथ गलत किया है, तो मैं इन पे केस करूँगा और इन लोगों को फंसवाऊँगा कि इस तरह मेरे साथ किया गया है। तो फिर सुहानी साहिल के पैर पकड़ लेती है और वहाँ रोने लगती है और बोलती है
कि ऐसा मत करना, जो तुम कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करने को तैयार हूँ, जैसा बोलोगे वैसा ही रहूँगी, लेकिन मेरे पिताजी और मेरे भाई को कुछ ऐसा मत करना। तो साहिल बोलता है, यही तो मैं देखना चाहता हूँ। वो हंसने लगता है और बोलता है कि यही मैं देखना चाहता था कि तुम अपने पिताजी और अपने भाई से भी प्यार करती हो और उस लड़का राजेश से भी प्यार करती हो और मेरे को भी यहाँ पे दुखी नहीं करना चाहती हो। ये देख के मुझे बहुत खुशी हुआ तुम्हें, और मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं कहा हूँ कि तुम्हें हंसते हुए और मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे ही नहीं कहा हूँ, इसके पीछे का भी राज है। तो फिर साहिल राजेश के घर वालों को बुलवाता है और राजेश को बुलवाता है और सुहानी के घर वालों को, उसके भाई और उसके पिता को भी बुलवाता है और एक पंचायत बैठती है और पंचायत में बहुत सारे लोग बैठते हैं। फिर फैसला होता है। फिर फैसला में यही बात आती है कि सुहानी की शादी राजेश से ही होनी चाहिए थी। तो साहिल बोलता है कि अभी से भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी से भी सुहानी की शादी राजेश से करा दी जाए। तो ये बात सुनकर सुहानी के पिताजी गुस्से में आ जाते हैं। तो तुरंत जो सुहानी का भाई होता है अपने पिताजी को पकड़ता है और बोलता है, पिताजी, जो हमने गलती की है उसी गलती का सुधार साहिल कर रहा है, अब जो भी है ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे साहिल बोलता है कि देखो, इस शादी में 10 लाख खर्च हुए हैं, ये पैसे तो मैं कमा लूँगा, लेकिन जो भी है जैसे भी है आप लोग आगे देख लीजिए कैसे करना है और इन दोनों की शादी करा दी जाए। तो फिर जो है राजेश और सुहानी की शादी करा दी जाती है। फिर वो दोनों अच्छे तरीके से रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी है 2017 की। सुहानी और राजेश की जब शादी हो जाती है और दोनों हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे होते हैं, तो एक दिन उसे पूछा जाता है, क्या साहिल से कभी मुलाकात होती है? तो सुहानी बोलती है, हाँ, उससे मुलाकात हुई थी। हाँ, साहिल की भी शादी हो गई है और साहिल के लिए जो लड़की थी वो हमने ही देखी थी और उसकी भी शादी करा दी गई है और वो भी दोनों अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और हमारी भी ज़िंदगी अच्छे से कट रही है। तो दोस्तों, इसको इंसानियत का मिसाल कहेंगे या क्या कहेंगे, आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।